बच्चों, आज मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है भूतिया आईना पार्ट 2। पिछली कड़ी में आपने देखा कि बबली और चीकू अपने मम्मी पापा के साथ नए घर में शिफ्ट हुए थे, जहां उन्हें आईने का भूत सता रहा था। लेकिन चीकू की समझदारी और मम्मी पापा की मदद से वे किसी तरह उस भूत से बचकर भागने में सफल रहते हैं। महेश अपने परिवार के साथ घर से चले जाने के बाद उस घर को बेच देते हैं। घर के नए खरीदार का नाम अवनीश है, जो अपनी बीवी और बेटे शेखर के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाता है। वे तीनों अपने नए घर में आकर बहुत खुश होते हैं और घर में इधर उधर घूमने लगते हैं। घूमते हुए शेखर उस कमरे में पहुंचता है जहां सारे आईने बंद होते हैं। इस कमरे में इतने सारे आईने क्या कर रहे हैं? मम्मी को इन सभी के बारे में बता देता हूँ, क्या पता यह मम्मी के काम आ जाए। ऐसा सोचकर शेखर अपनी मम्मी के पास जाता है और उन्हें कमरे में रखे आईनों के बारे में बताता है। मम्मी उन सभी आईनों को घर में वापस उनकी जगह पर लगा देती हैं। वे सभी उस घर में आराम से रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद रात को जब शेखर अपने कमरे में सो रहा होता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कहाँ से आई? घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया? शेखर कमरे की लाइट जलाता है और इधर उधर देखने लगता है। वे जैसे ही घर में देखने के लिए कमरे से बाहर निकलने वाला होता है, तभी उसे अपने पीछे से आवाज सुनाई देती है। कहाँ जा रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। आवाज सुनकर शेखर डर जाता है और डरते हुए पीछे मुड़कर देखता है। वे जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसे आईने में एक परछाई नजर आती है जो उससे बात कर रही होती है। मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। आईने में परछाई देख शेखर बहुत डर जाता है और कमरे से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुलता। इधर आओ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती हो? प्लीज मुझे जाने दो। यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम ये बताओ कि मुझसे दोस्ती करोगे या नहीं? शेखर को समझ नहीं आता कि वे क्या करे। वह अपने सामने डरावनी परछाई को बोलते देखकर रोने लगता है और बहुत तेजी से चिल्लाता है। शेखर के चिल्लाने की आवाज सुनकर मम्मी पापा भागकर उसके कमरे में आते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम चिल्लाए क्यों? उसमें एक डरावनी परछाई है जो मुझसे दोस्ती करना चाहती है। मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। शेखर की बात सुनकर उसके मम्मी पापा आईने के पास जाते हैं और उसमें देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ अपने प्रतिबिंब के अलावा और कुछ नहीं दिखता। शेखर बेटा, यहाँ कुछ भी नहीं है। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं पापा, वहाँ एक बहुत ही डरावनी परछाई थी। बेटा, आज तुम हमारे साथ सो जाओ, इस बारे में हम कल बात करेंगे। इसके बाद शेखर के मम्मी पापा उसे अपने कमरे में ले जाते हैं। अगली सुबह जब शेखर वापस अपने कमरे में जाता है तो वह परछाई उसे दोबारा दिखाई देती है, जिसे देखकर वह डरकर कमरे से बाहर भागता है और हॉल में चला जाता है। यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? यह परछाई कौन है और मेरे कमरे के आईने में क्या कर रही है? ये बोलता हुआ शेखर हॉल में घूमने लगता है और वहाँ टंगे हुए आईने के सामने पहुँचता है। जैसे ही वह आईने में देखता है तो वह डरावनी परछाई वहाँ भी नजर आती है। मुझसे बचकर कहाँ भाग रहे हो? इस घर में कहीं भी चले जाओ, मैं हर उस जगह जा सकती हूँ जहाँ आईना है। तुम कब तक मुझसे बचोगे? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी ही पड़ेगी। लेकिन तुम सिर्फ मुझसे ही दोस्ती क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं सिर्फ बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ और यहाँ तुम ही इकलौते बच्चे हो। सिर्फ बच्चों से ही क्यों? तुम्हें उस बात से क्या लेना देना? तुम बस मुझसे दोस्ती करो और मुझसे बातें करो। नहीं, मुझे तुमसे बहुत डर लगता है।
शेखर वहाँ से भाग जाता है और अपनी मम्मी के पास जाकर छुप जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मम्मी के पूछने पर शेखर उन्हें परछाई के बारे में बताता है, जिसे सुनकर मम्मी थोड़ा घबरा जाती हैं। वे शाम को अवनीश को सारी बात बता देती हैं। भूत जैसा कुछ नहीं होता। इन सभी बातों पर भरोसा मत करो। शेखर ने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा, इसलिए यह सब उसके दिमाग में चल रहा है और वह सारी बातें तुम्हें बता रहा है। पापा की बात सुनकर मम्मी भी शेखर की बात पर ध्यान नहीं देती और वे लोग उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी तरह दिन पर दिन बीतते चले जाते हैं और अब परछाई शेखर से हर रोज बात करने लगती है। एक रात शेखर उस परछाई से बात करते हुए पूछता है, तुम इस आईने में कैद कैसे हुई? शेखर के ये पूछने पर परछाई उदास हो जाती है और शेखर को अपनी कहानी बताने लगती है। मैं भी तुम्हारी तरह ही एक बच्ची थी। मैं हमेशा सभी के साथ बहुत अच्छे से रहती थी और कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचती थी। लेकिन कभी कोई भी बच्चा मुझसे दोस्ती नहीं करता था और हमेशा हर कोई मेरा मजाक बनाता रहता था। एक दिन उन बच्चों ने मुझसे दोस्ती करने का वादा किया और फिर हम सभी खेलने के लिए इस खाली घर में आ गए। यहाँ आने के बाद सभी ने कहा कि हम आइनों की भूल भुलैया का खेल खेलेंगे और फिर वे सब मुझे आइनों से भरे एक कमरे में बंद करके वहाँ से चले गए, जिसके थोड़ी देर बाद बहुत तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। उसी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और सारे घर में आग लग गई। उसी आग में जलकर मेरी मृत्यु हो गई और उसी अकाल मृत्यु की वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिली और मैं इसी घर में रह गई और आईने में कैद हो गई। मुझे लगा था कि तुम बहुत बुरी परछाई हो और सभी को परेशान करने के लिए यहाँ रहती हो, पर तुम तो यहाँ फंसी हुई हो। लेकिन क्या तुम्हारा इस आईने से बाहर निकलकर आजाद होने का मन नहीं करता? करता था, लेकिन अब नहीं करता। तुम जो मेरे दोस्त बन गए हो। तुम इस आईने में कब तक कैद रहोगी? क्या तुम्हें कभी आजादी नहीं मिल सकती? मिल सकती है, अगर कोई नेक दिल और सच्चा इंसान अमावस्या की रात को इस घर के सभी आईने तोड़ दे, तो मैं इन आईनों और इस घर से मुक्त हो जाऊंगी। अगले दिन शेखर अपनी मम्मी से अमावस्या के बारे में पूछता है। मम्मी, अमावस्या कब आएगी? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। पहले आप मुझे बताइए, अमावस्या कब आती है? बेटा, अमावस्या तो 2 दिन बाद ही है। मम्मी की बात सुनकर शेखर बहुत खुश होता है और फिर 2 दिन के बाद अपने मम्मी पापा को सारी बात बताता है और उन्हें अपनी बात पर विश्वास करने के लिए कहता है। वह सभी आईनों को घर की छत पर इकट्ठा करता है और एक एक करके सभी आईने तोड़ देता है। सभी आईनों के टूटने के बाद एक धुआं निकलता है और आसमान में कहीं गायब हो जाता है। यह सब देखकर शेखर की मम्मी पापा हैरान रह जाते हैं और शेखर को गले लगा लेते हैं। इसके बाद वे सभी उस घर में खुशी और शांति से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।